हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस। बच्चों, आरबीएसई और सीबीएसई के एकेडमिक एग्जामिनेशंस ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुके हैं और आप लोग नई क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। साथ में ही समर वेकेशन भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। समर वेकेशंस में भी आपको पढ़ाई से अपना नाता नहीं तोड़ना है, बल्कि इस पीरियड में हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है जो कि हमारे आगे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्पफुल हो। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ वीडियोस बनाएंगे। आज एक एग्ज़ाम को लेके आए हैं, एनटीएससी का एग्ज़ाम, जिसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको दी जाएगी, जिससे आपको ये पता होगा कि एनटीएससी होता क्या है, कब से हमें इसकी स्टार्ट करनी चाहिए और इसके क्या क्या यूजेस हैं या क्यों हम लोगों को एनटीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बच्चों, एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। एनटीएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस या राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में इसको एक प्लेटफॉर्म पे इसको कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ामिनेशन है। ये जो एग्ज़ाम है ये 10th के जो अपीयरिंग बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड है या फिर लोकल बोर्ड है या कोई प्राइवेट बच्चा है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। 60+ 9th क्लास में उसके 60% आने चाहिए और 18 ईयर से कम उसकी एज होनी चाहिए। ये एक इसकी बेसिक आपकी एलिजिबिलिटीज़ है यहाँ पे। अब एनटीएससी के अंदर जब एनटीएससी की बात करें तो हमें एनटीएससी क्यों देना चाहिए, पहले ये समझ लें, जिससे कि हम लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि वाओ इतने इसके फ़ायदे हैं तो क्यों नहीं हम इसकी प्रिपरेशन करें। बेटा, एनटीएससी जो है ये आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए एक प्रकार से टेस्ट है, जिसके अंदर सिर्फ आपके एकेडमिक बुक्स नहीं आती हैं बल्कि आपकी मेंटल एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है। जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का ये नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको स्कॉलरशिप देती है 1250 रुपये 11th एंड 12th में। जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो पर मंथ आपको 1250 रुपये मिल रहे हैं और 2000 रुपये मिलेंगे जब तक आप अपनी कंप्लीट स्टडी मतलब पीएचडी कर रहे हैं, चाहे यहाँ से या अब्रॉड कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पर मंथ 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी खासी एक अमाउंट है। तो यहाँ पे है कि ये तो आपकी स्कॉलरशिप की बात हो गई। इसके बाद में भी स्कॉलरशिप के अलावा भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि IIT दिल्ली और IIT हैदराबाद। IIT जो दिल्ली है इसके अंदर 6 मार्क्स आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं इनमें एडमिशन के लिए, और ये है दिल्ली में। और जो IIT आपकी हैदराबाद है, यहाँ पे आपकी 15 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती है, इस कोटे से आपको रिजर्व्ड होती है। प्लस पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे भी इसको प्रेफरेंस दी जाती है। एनडीए जो एग्ज़ाम है, नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम जो है, यहाँ पे भी इस जो बच्चा एनटीएससी क्लियर्ड है वहाँ पे उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है। प्लस किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे भी इस जो क्लियर है एनटीएससी का जो बच्चा क्लियर है उसको भी वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट 10th लेवल का ये एग्ज़ाम है। प्लस बच्चों, ये तो इसके स्कॉलरशिप और इसका रिजर्वेशन का है। प्लस जो ये एग्ज़ाम है ये सारा एग्ज़ाम एमसीक्यू लेवल का होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता है कि आगे जाके 12th के बाद में जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं सभी एग्ज़ाम्स एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो एक प्रकार से आप छोटी क्लासेस में ही एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं कि हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये तो हो गया कि एनटीएससी जो है स्कॉलर एग्ज़ाम है और उसमें हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है। अब है कि एनटीएससी का कंडक्ट कब होता है। तो देखिए बच्चों, जो एनटीएससी है ये आपका नॉर्मल जो एनटीएससी की बात करें तो एनटीएससी 2 स्टेजेस में होती है। 2 स्टेज होती हैं, एनटीएससी फर्स्ट स्टेज और स्टेज सेकेंड। जो सेकेंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, ये स्टेट लेवल की होती है, मतलब जो भी स्टेट है, स्टेट लेवल है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो सारे के सारे इसको कंडक्ट करवाते हैं। और सेकेंड ये आपकी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है सेकेंड। और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम फर्स्ट जो लेवल जिनका क्लियर है वही ये सेकेंड लेवल जो है उसको क्लियर करते हैं। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट है।
कि फर्स्ट लेवल आपका क्लियर होने पे ही आप सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल है, या आप कह सकते हैं कि जो NTSC फर्स्ट लेवल है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर सेकेंड स्टेज। अब जो स्टेट लेवल है इसके अंदर हर स्टेट को सीट्स रिजर्व्ड है। जैसे राजस्थान की बात करें तो 485 सीट्स राजस्थान के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे 485 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है NTSC फर्स्ट स्टेज के अंदर, स्टेट लेवल वाला जो स्टेज है, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो सीट्स हैं वो होती हैं। जब अब इसके एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो ये जो एग्ज़ाम है ये 2 लेवल में कंडक्ट किया जाता है, या इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैट का और सेकेंड पेपर जो है वो होता है सैट का। मैट पेपर जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, और सेकेंड जो है वो आपके एकेडमिक जो 9th और 10th में जो आपने एकेडमिक सेशंस में जो आपने पढ़ा था वो आपके सैट के अंदर होता है। बच्चों मैट की बात करें तो मैट के अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। मतलब 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हो गए 100, और कितने क्वेश्चन नंबर कितने हैं उनके 100 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसी तरीके से जो सैट है, सैट के अंदर भी आपके यही है 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच हो जाएगा, और 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। मैट में आपको पता है मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सैट की अगर हम बात करते हैं तो सैट के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। पहला होगा 20 मार्क्स का, या 20 क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड है 40 और 40। 20 आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 9th और 10th के, 40 आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और 40 क्वेश्चंस आपके SST के आएंगे। इसका मतलब जो बच्चे ह्यूमैनिटी में इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आपके SST में आ रहे हैं। ये स्टेट लेवल पहले क्या होता था, राजस्थान और CBSE की NCERT की जो बुक्स होती थी वो अलग अलग होती थी, तो स्टेट लेवल में हर स्टेट के जो सिलेबस है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में RBSC की बुक्स जो है वो और NCERT की बुक्स सेम हो चुकी है, सिर्फ एक बुक का डिफरेंस है। राजस्थान अध्ययन करके 9th और 10th में एक्स्ट्रा एक बुक पढ़ाई जाती है SST में, उस बुक को अगर आप और पढ़ लेते हैं तो 100% आप इस स्टेज को आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, आपको समझ में आ गया। 485 सीट्स होंगी यहाँ पे। 9th और 10th के सिलेबस को आपको सैट के लिए 9th और 10th के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कब से कर सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड से ही आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बल्कि 9th से भी। 9th तो मैं आपको लास्ट बता रही हूँ, उससे पहले भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके स्टेट्स। अब इसके अंदर और हम लोग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो है बच्चों स्टेज फर्स्ट के अंदर। अगर स्टेज फर्स्ट की आप बात करते हैं तो स्टेज फर्स्ट में आपको बताया राजस्थान में 480, राजस्थान की बात कर रहे हो बच्चों, 485 सीट होती हैं। और स्टेज सेकेंड जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, यहाँ पे 2000 सीटें होती है। पूरे भारत में से सिर्फ 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आपको 1250 और 2000 मैंने बताई वो। इसके अंदर स्टेज सेकेंड में भी आपके सेम जैसे स्टेज फर्स्ट में होता है, 2 पेपर होंगे। पहले मैट का एक पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। सेकेंड सैट का पेपर होगा, ये भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे कम्प्लीटली NCERT की जो बुक्स हमारे चलती हैं उससे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी जो है वो NCERT जो बुक है वो ही कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे 2000, अब आप समझ सकते हो पूरे भारत में से सिर्फ 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो कितना एक प्राउड चीज़ हो जाती है। आपकी इंटेलिजेंसी कितनी चेक की जाती है कि आप पूरे भारत में से आप उनमें से एक बच्चे बनते हो। ये हो गया। अब इसके बाद में मीडियम की जब बात करें, बहुत सारे बच्चे मीडियम में फंस जाते हैं या मीडियम में सोचते हैं कि भाई मीडियम है हम तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। बच्चों मीडियम की जब बात करें तो हिंदी प्लस इंग्लिश
और 11 और लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो इनमें पेपर आता है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम के आरबीएसई के बच्चे हैं, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को आराम से इसको कॉम्पीट कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका हिंदी मीडियम में भी आता है। और अलग अलग 11 लैंग्वेजेस में हर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से भी उसमें पेपर आते हैं। तो अच्छा एक कॉम्पिटिशन बच्चे एक दूसरे को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके रिजर्वेशन की जब बात की जाती है, जैसे हर एग्ज़ाम में रिजर्वेशन दिया जाता है, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में भी आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। कोटा है आपका ओबीसी का, एससी का, एसटी का। ओबीसी में आपको दोनों सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और नेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। पर यहाँ पे रिजर्वेशन तो है, जिस कोटे के हिसाब से रिजर्वेशन सब में मिलता है वैसे इसमें भी रिजर्वेशन है, बट यहाँ पे आपके क्योंकि बहुत ही इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है कि यहाँ पे जो ओबीसी का और जनरल का जो बच्चा है, सीट चाहे से कितनी भी हो, ओबीसी और जनरल का बच्चा है उसको मैट में और सैट में कम से कम 40% मार्क्स आने ही चाहिए पेपर में। अगर दोनों में ही 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसमें हो सकता है कि बच्चे कम अपीयर है, आपका 2000 के अंदर भी आ गए हो, पर अगर ये मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसी तरीके से एससी, एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको 32% दोनों में ही लाने होंगे, तभी वो एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट लेवल में भी और सेकेंड लेवल में भी जब इतने मार्क्स आएंगे तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। इससे कम अगर परसेंटेज आती है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये हो गया आपका कि यहाँ पे रिजर्वेशन। तो बच्चों बहुत अच्छा ये एक एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप अब इसकी जब हम बात करें कि ये एग्ज़ाम कब होता है, बच्चों ये एग्ज़ाम की अगर सिर्फ कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं इससे पहले एग्ज़ाम जो होता था जुलाई अगस्त के अंदर नियरली इसके विज्ञप्ति निकलती है इसकी, और नवंबर में इसका स्टेज फर्स्ट नवंबर में के आसपास में होता था। फिर फेब के अंदर इसका रिज़ल्ट आता था, फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट आ जाता था, और उसके बाद में आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम नियरली मई के फर्स्ट वीक के अंदर जो स्टेज सेकेंड था वो कंडक्ट करवा दिया जाता था। तो यहाँ पे आप से देख सकते हैं कि ये इसका शेड्यूल रहता था, नॉर्मल ये शेड्यूल है, और अब वापस से उसी पटरी पे हम लोग आ रहे हैं। तो होपफुली जुलाई, नवंबर और फेब और मई। तो इसका मतलब आप जो 10th के बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 9th वाले बच्चे तो अभी से लग जाओ, और बच्चों 6th के बाद में भी क्या वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इसका कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत अवेयर हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को दिया जा रहा है। तो ये थी एक ब्रीफ आपको एक नॉलेज दी है एनटीएससी के बारे में। अगर कुछ और भी आपको बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज चाहिए कि ओबीसी में कितनी कट ऑफ जाती है, जनरल में कितनी कट ऑफ जाती है, उसके लिए आप इसके प्रॉपर जो वेबसाइट है एनटीएससी की उसमें जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बुक्स की अगर बात की जाती है तो बुक्स जो अरिहंत की बुक्स है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मैट के लिए आप अरिहंत की बुक या कोई भी, बहुत सारे मॉडलर पेपर्स आते हैं, एलएन के मॉडलर पेपर आ रहे हैं, आकाश के मॉडलर पेपर आ रहे हैं, उन पेपर्स को आप ले सकते हैं और उनको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। सैट के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सैट के लिए आप एनसीईआरटी की ही बुक्स अगर अच्छे से थॉरोली पढ़ लेते हैं तो सैट उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाता है। मैट के लिए कोई भी आप बुक, इसमें मैं प्रेफर करूँगी अरिहंत की बुक है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बाकी मॉडलर पेपर्स आप निकाल के उनको कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको कुछ और भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो डू आस्क मी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।